Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का सिलेबस जो कि 2025 एडिशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने यूनिट नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट किया हुआ है। तो बेटा पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि प्रोफेशनल लेवल पे हर जगह पे आजकल इस्तेमाल हो रही है, और एक ये ऐसी आसान और प्रोग्रामिंग के लिए जो बेस्ट लैंग्वेज है कि जिसके अंदर हम लोग इजीली कोई भी प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो हमारा ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन के रिलेटेड हो या फिर हमारी कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन यानी कस्टमाइज्ड या फिर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हो जिसको हमने ग्राफिक जो है इंटरफेस के थ्रू डिजाइन करना हो। इसके अंदर हमारी प्रोग्रामिंग के साथ साथ हम लोग विजुअल डिस्प्ले एक ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए जो है वो हम आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्रोग्रामर अगर आप बनना चाहते हैं तो इस लैंग्वेज को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी सीखें बेटा, क्योंकि यही चीज आपको नेक्स्ट इन फ्यूचर एक अच्छा प्रोग्रामर बनाएगी और एक अच्छे प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए स्किल्ड पर्सन आपको बना देगी। तो बेटा आज का टॉपिक जो हमारा है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्टिंग एंड डिबगिंग पाइथन लैंग्वेज का जो है वो हमारा टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा ये मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और लाजमी तौर पे बेटा इसकी जो इससे पहले वाली वीडियोस है उनको देखें, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है हमारा बिल्कुल उनसे लिंक्ड है, यानी हमने प्रॉपर प्रोग्रामिंग जब सीखनी है तो उसके अंदर उनके हर चीज को स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना पड़ेगा। तो बेटा हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, टेस्टिंग एंड डिबगिंग इन पाइथन। टेस्टिंग क्या चीज होती है? जब हम लोग कोई भी मॉड्यूल यानी मॉडल तक क्रिएट कर लेते हैं या फिर हम लोग फिजिकली कोई भी चीज चेक बनाते हैं, कोई मेडिसिन तैयार करनी हो या कोई भी ऐसा काम करना हो, तो हम सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं। उसको टेस्ट करके देखते हैं कि जिस आउटकम के लिए हम लोग जो है ये कर रहे हैं काम, क्या वो हमें आउटकम मिल रही है, वो आउटपुट हमें मिल रही है। तो फिर इसी वजह से जो है वो हम लोग उसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। अगर तो वो ठीक निकली तो हम उसको मार्केट में लेके जाते हैं, अदरवाइज नहीं। सेम इसी तरह हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी प्रोग्राम जब हम डेवलप कर लेते हैं तो जो हमने इनपुट्स दी होती हैं उसको हम जब प्रोसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट्स मिलती हैं, हम उन आउटपुट्स को जो है उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, उनको डील करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ, वैल्यूज के साथ, कि क्या जो हम आउटपुट इससे लेना चाह रहे हैं वो हमें दे रहे हैं या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी चीज अंदर आ जाती है डीबगिंग की। बग का मतलब होता है गलती। मतलब जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सिंटैक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली वो ठीक नहीं होती, यानी उसके अंदर एरर आ सकता है। वो एरर सिंटैक्स का भी हो सकता है, वो लॉजिक्स का भी हो सकता है कि आपने कहीं पे जो है वो लेसर देन साइन पुट करना था, वहां पे आपने ग्रेटर देन साइन पुट कर दिया। इसी तरह सेम एज जहाँ इक्वालिटी का डबल साइन यूज होना था आपने सिंगल इक्वल यूज कर दिया, यानी वो कंपैरिजन और असाइनमेंट ऑपरेटर्स में डिफरेंस होता है। सेम इसी तरह जो है वो अगर आप लोग सिंटैक्स में मिस्टेक करते हैं कि आपने जैसे सिंटैक्स लिखना था कि अगर कोई भी लैंग्वेज अगर केस सेंसिटिव है तो आपने केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर अपर केसेस में उसका कोई भी रिजर्व वर्ड लिखना है आपने लोअर केसेस में लिख दिया, तो आपकी ये सिंटैक्स यानी वो फार्मूले की गलती आ जाएगी जो आपको उस लैंग्वेज ने प्रेफर किया है। तो उन गलतियों को दुरुस्त करना हमारा डीबगिंग कहलाता है। ठीक है, तो डीबग करना लाजिम होता है क्योंकि कंपाइलर तब तक प्रोग्राम को जो है वो सोर्स ऑब्जेक्ट कोड में चेंज नहीं करेगा जब तक हम लोग उसको गलतियां उसके अंदर से दुरुस्त नहीं करेंगे। तो कंपाइलर बेसिकली इनकी शनाख्त करता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारी जो बिग के अंदर थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग टेस्टिंग एंड डिबगिंग आर एसेंशियल प्रैक्टिसेस टू इंश्योर दैट योर कोड वर्क्स करेक्टली एंड एफिशिएंटली। एज लाइक मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि जैसे ये दोनों चीजें टेस्टिंग हो या डिबगिंग, हमारी प्रोग्रामिंग चाहे पाइथन की हो या किसी और लैंग्वेज की भी, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा अहमियत रखे, क्योंकि इसके बगैर हमें नहीं पता चलता कि जो हम लोग आउटकम लेना चाह रहे हैं, जो आउटपुट लेना चाह रहे हैं वो हमें सही मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, सो टेस्टिंग क्या चीज है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग कोड विद वेरियस इनपुट्स टू चेक इट बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड। हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह मैथ्स के अंदर हम लोग लेट्स सपोज करते हैं कि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, हम उससे जो है वो एक्सपोजिंग वैल्यू से आंसर लेके देखते हैं क्या अगर हमारा आंसर सीक्वेंस से आ रहा है तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम या हमारा जो हमारा क्वेश्चन है वो ठीक है या नहीं ठीक। यहाँ पे सेम इसी तरह हम डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज को इनपुट करके देखेंगे, फिर देखेंगे क्या जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें वो मिल रहा है
या नहीं मिल रहा, इसको हम टेस्टिंग कहेंगे। एंड द गोल इज टू फाइंड एंड फिक्स द इश्यूज बिफोर कोड इज यूज्ड इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। और इसका मकसद ये होता है कि हम लोग इसको रियल वर्ल्ड में यानी मार्केट के अंदर जब हम लेके जाएंगे या फिर अपने कस्टमर को जब सॉफ्टवेयर देंगे, तो क्या जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं या मार्केट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर ये उसके ऊपर जो पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, हमें उससे पहले ये पता चल जाता है। उसके बाद बेटा हमारी इसकी टेस्टिंग के टाइप्स हैं कुछ। सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग आ जाती है। द टेस्ट इन्वॉल्व the test individual parts of the code like the functions or classes in isolation। अलग अलग से हर एक लाइन को यानी जो जो स्टेटमेंट्स हम प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे हर स्टेटमेंट को अलग अलग चेक करेगा इंडिविजुअली आइसोलेशन के अंदर। तो फिर उसके बाद जो है वो वहां से देखेगा पाइथन यूनिट टेस्ट द मॉड्यूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर दिस। इसके लिए जो है ये हमारा इस्तेमाल होता है कि एक एक स्टेटमेंट को देखना, अगर ठीक हुई तो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। जिस तरह इंटरप्रेटर हमारा लाइन बाय लाइन जो है वो चेकिंग करता है। उसके बाद बेटा हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग आ जाती है। चेक हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड वर्क टुगेदर। उसके बाद इसके डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ा जाता है। इंटीग्रेट मीन जोड़ देना, क्या वो इकट्ठे मिलके भी वैसे वर्क कर रहे हैं जैसे अलग अलग स्टेटमेंट्स है, क्या वो ऐसे आउटपुट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हमारी फंक्शनल टेस्टिंग आ जाती है। इसके अंदर क्या है, वैलिडेट्स दैट द सॉफ्टवेयर बिहेव एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव, कि क्या जो यूजर इससे एक्सपेक्टेशंस लगा रहा है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसके अकॉर्डिंगली ये हमें रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। दैट इज द वैलिडेशन। उसके बाद हमारी रिग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर्स दैट न्यू चेंज डोंट ब्रेक एस एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, कि अगर हम इसके अंदर अपडेशन करते हैं, कोई नई चीज लेके आते हैं, तो क्या ये इसको एक्यूरेटली रन करेगा, कोई इसके अंदर चेंजिंग तो नहीं लेके आएगा। लाइक दैट वी यूज द यूनिट टेस्ट मॉड्यूल टू टेस्ट द ऐड फंक्शन। हम लोग ऐड फंक्शन को यूनिट टेस्ट के थ्रू जो है वो टेस्ट करते हैं। एंड दिस इंश्योर्स दैट द फंक्शन रन्स रिटर्न्स द करेक्ट रिजल्ट बाय चेकिंग वेरियस इनपुट वैल्यू, जिससे हमें अलग अलग इनपुट वैल्यूज का पता चल जाता है कि हम क्या करते हैं, एक नई उसके अंदर स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं जो हमने अपडेशन करनी है, फिर उसको यूनिट टेस्टिंग के थ्रू टेस्ट करते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि क्या ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद बेटा हमारी डिबगिंग की बात आ जाती है। डिबगिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स बग्स इन योर कोड। कोड के अंदर से गलतियां पहले ढूंढना, उसके बाद इनको ठीक करना। ऑलरेडी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस, कि इसकी मेन वजह क्या है, कि जो इसके अंदर एरर आ रहा है उसकी मेन वजह क्या है और ये क्यों हो रहा है ऐसा, इसको तलाश करना और उसके बाद उसको ठीक करना, ये इसके अंदर शामिल है। कॉमन डिबगिंग टेक्निक सब कौन कौन सी, जिस तरह टेस्टिंग के टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारी प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो डिबगिंग की जाती है। कैसे? एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट्स टू चेक द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स ऑफ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कोड। प्रिंट स्टेटमेंट एक्चुअली हमारी आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी आउटपुट का मतलब जो हमने प्रोसेसिंग के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट जगह जगह पे हम लोग कुछ कोड्स के बाद स्टेटमेंट देख लेंगे प्रिंट स्टेटमेंट लगा के कि क्या हमें जो आउटपुट चाहिए वो यहाँ से मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, सो इस तरह हमारी टेस्टिंग हो जाएगी। दूसरी हमारी डिबगिंग टूल्स हैं। टूल्स डिफरेंट टेक्निक्स लाइक हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने डिफरेंट रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर। रियल लाइफ हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यूजिंग टूल्स लाइक द पीडीबी दैट इज पाइथन डिबगर। पाइथन के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है ये डिबगर। इसके थ्रू क्या करता है, टू स्टेप थ्रू द कोड, कोड्स के अंदर से गुजर के देखता है, कोड्स को चेक करता है। इंस्पेक्ट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की इंस्पेक्शन करता है, यानी उनको अच्छी तरह से जांच पड़ताल उसकी करता है। एंड अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन का क्या फ्लो है, कहां से किधर को जा रही है, एग्जीक्यूट ठीक तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये उसको चेक करता है। नेक्स्ट उसके बाद बेटा इसकी लास्ट टाइप हमारे पास आ जाती है एरर मैसेजेस। एरर मैसेजेस क्या होते हैं? द रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग एरर्स मैसेजेस टू लोकेट द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। एरर मैसेज एक्चुअली हमारे लिए ये काम करता है, लाइक अगर हम लोग को इंस्टॉलेशन कर रहे हो, हमने किसी रॉन्ग वे से कोई बटन दबा दिया, तो क्या होगा, वहां पे एरर मैसेज आ जाएगा कि आप ये काम यहाँ पे नहीं कर सकते। हमारे पास एक ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग ऑप्शन है, हमने वहां 13 डिजिट्स ऐड करने थे, आपने या तो 12 कर दिए, तब वहां पे क्या आपने काम अभी यहाँ पे इंटर किए। और इसी तरह सेम एज कहीं पे आपने 14 कर दिया, तो वो कहेंगे आप जो है वो लिमिट इसकी क्रॉस कर चुके हो। तो इसका मतलब है कि एक एरर मैसेज हमें एक अलर्ट जारी करता है कि आप जो फंक्शनैलिटी के अगेंस्ट जा रहे हो, जिसके अकॉर्डिंगली ये काम होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा, तो आप इसको ठीक करो। तो ये जो है वहां पे एरर मैसेज आ जाता है। तो बेटा टेस्टिंग एंड डिबगिंग इन पाइथन ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेस्टिंग, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, सेम इसी तरह व्हाट इज बग एंड डीबगिंग।
ठीक है, या डिस्क्राइब द डिबगिंग प्रोसेस, आल्सो कॉमन डिबगिंग टेक्निक्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें से हाईलाइटेड है, इनको जो है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगेन आपसे बेटा कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर करें, क्योंकि बेटा इल्म जितना ज्यादा आप फैलाओगे, आपके इल्म में भी अल्लाह ताला उतना ही इजाफा फरमाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। जज़ाकल्लाह।